जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे अग्निवीर आर्मी एग्ज़ाम 2025 के लिए 30 जून का ऑल शिफ्ट का जीके प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके अगले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न होगा वह है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साइरस था, जो कि 529 बीसी में आक्रमण किया था और यह एक पर्शियन था। अगला देखते हैं, इसमें ही ऐड कर लीजिए उसका। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक ईरान के हकमनी वंश का राजा साइरस था। हकमनी वंश को पारसी साम्राज्य भी कहा जाता है। इस वंश के शासकों का शासन 550 ईसा पूर्व से 380 ईसा पूर्व तक रहा है। यह साम्राज्य पूर्व में सिंधु नदी घाटी से पश्चिम बाल्कन और पूर्वी यूरोप तक फैला था और इस समय सबसे बड़ा साम्राज्य था उस समय का। अगला है, इस्लाम के संस्थापक कौन है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह सभी को पता होगा। इस्लाम का संस्थापक है प्रोफेट मोहम्मद, जो बहुत से स्टूडेंट को पता होगा। पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के संस्थापक है। अगला देखिए, इसी में डिटेल बता देता हूँ। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब पूरा नाम है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 1610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला है, द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी भारत का प्रथम ब्रिटिश वायसरॉय कौन था? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम ब्रिटिश वायसरॉय था। देखिए डिटेल है, लॉर्ड कैनिंग जो कि 1856 से 1862 ईस्वी तक उसका कार्यकाल था वायसराय का। यह भारत के पहले वायसराय था। वायसराय भारत की रियासतों के लिए ब्रिटिश क्राउन प्रतिनिधि थे, यानी भारत में जो रियासत बने हुए थे जैसे मगध, बंगाल, उसके लिए यह ब्रिटिश क्राउन प्रतिनिधि थे। और लॉर्ड कैनिंग भारत सरकार का अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत के पहले वायसराय बना था। अगला है, व्हेन डिड सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट? यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे जैसे एग्ज़ाम में और एसएससी जैसे एग्ज़ाम में भी। तो यह आपको याद करना होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध ऑप्शन सी 1939 में हुआ था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला था। यह होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इस युद्ध में दो प्रमुख प्रतिनिधि गुटधारी थे। गुटधारी मतलब जो संघ कंट्रियों को मिलकर बनाया जाता है, गुटधारी बनाया शक्तियाँ बनी थी। इसमें एक तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान, तथा दूसरा तरफ मित्र राष्ट्र जिसको बोला जाता था। उसमें देखिए गुटधारी शक्तियाँ में देखिए 3 थे, जर्मनी और इटली, जापान, ये तीनों याद रखिएगा। अब मित्र राष्ट्र में थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए था, और सोवियत संघ यानी जो अभी रसिया है। और रसिया का जो बहुत सारे भाग थे, सबको मिला के सोवियत संघ कहा जाता था। और कुछ हद तक चीन भी शामिल था ये मित्र राष्ट्र में। देखिए ये तीनों मिलकर ये सभी को टक्कर दे रहे थे। इस युद्ध के होने के प्रमुख कारण थे जैसे वर्साय की संधि के कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय आदि। इसी कारण से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। यह कारण याद करने का बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है।
अगला, द हिजरी ईरा यानी उसका कार्यकाल कैलेंडर कब था? तो हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा 622 एडी में स्टार्ट हुआ था हिजरी संवत। देखिए, हिजरी संवत की शुरुआत शुक्रवार 16 जुलाई 622 ईस्वी को हुई थी। उसी दिन हजरत मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना की ओर कूच कर गए थे। खलीफा उमर की आज्ञा से प्रारंभ हिजरी संवत में 12 चंद्रमा होते थे, जिसमें 29 और 30 दिन होते हैं। फल्लत यह और संवत के वर्ष से 11 दिन छोटा हो जाता है। हिजरी इस्लामी पंचांग और कैलेंडर है। यह इस्लामी पंचांग है, यह कैलेंडर है। इसे हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द इंटरनेशनल डेटलाइन इज लोकेटेड इन ओशियन। यानी प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर में स्थित है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर में जो रेखा तिथि रेखा स्थित है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच में 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इसी कारण तिथि में परिवर्तित होता है। तो तिथि में परिवर्तित होने का कारण पता चल गया होगा। एक खींची कारण एक काल्पनिक रेखा है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर, जियोग्राफी पढ़े होगे तो पता होगा। 0 डिग्री देशांतर अथवा ग्रीनविच मध्य सागर से 180 डिग्री देशांतर तक जाने में 12 घंटे का समय यानी 12 समय पेटियों को पार करना पड़ता है और पूर्व की ओर 12 घंटे आगे तथा पश्चिम की ओर 12 घंटे पीछे करना पड़ता है। इसी परेशानी को समाप्त करने के लिए 180 डिग्री देशांतर को राष्ट्रीय तिथि घोषित निर्धारित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉकेड कंट्री। यानी निम्नलिखित में से कौन एक भूमि बंद देश है? तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, अफगानिस्तान को बोला जाता है भूमि बंद देश। देखिए, वह देश जिसकी सभी सीमाएं या तटरेखा केवल स्थल या फिर बंद सागर से मिलती है। यानी जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था यह सब में देखिए, बंगाल, सूडान, इजिप्ट यानी मिस्र, ये देश को छोड़कर अफ़गानिस्तान में यहाँ पे फिर बंद सागर मिलता है। यानी वो सागर अगल बगल नहीं होता है, भूमि बंद देश कहलाता है। पढ़ लीजिएगा ध्यान से। सभी सीमाएं या तटरेखा केवल स्थल पर हो, यानी बंद सागर से मिलती हो, यहाँ पे यानी सागर से जुड़ी हुई नहीं होती है। दिए गए विकल्पों में एशियाई देश अफ़गानिस्तान एक भूमि बंद, जबकि सूडान, मिस्र की सीमा रेखा लाल सागर तथा बांग्लादेश जो कि सीमा रेखा अरब सागर से सटी हुई है, बंगाल जानते ही होंगे। अगला है, द कैनल जॉइनिंग बाल्टिक सी टू नॉर्थ सी इज। यानी बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने वाली नहर कौन है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए केल कैनाल। यानी केल नहर जो है वह बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने वाला नहर है। देखिए, केल नहर विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। केल नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 98 किलोमीटर है। इस नहर का निर्माण 1895 में ईस्वी में हुआ था। तो देखिए, अगला डे एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी से पूछेगा, लेकिन बदल सकता है। उसमें पूछ देगा कि नहर कुल लंबाई पूछ देगा तो 98 किलोमीटर हो जाए, या फिर पूछ देगा कि उस नहर का निर्माण कब हुआ था तो 1895 में।
अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा, यानी भारत का निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो देखिए इसमें यह प्रश्न गलत या सही में बोल सकते हैं, यानी इसमें दो सही उत्तर हैं, जैसे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। दोनों ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, यह दोनों डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो आप एग्ज़ाम में दोनों में से कोई भी अगर बना के ऑप्शन भर के टिक करके आते हैं तो आपका सही माना जाएगा। देखिए ताप्ती और नर्मदा नदी दोनों नदियां बांध प्रदेश से निकलकर भ्रश घाटियों में पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। ये दोनों नदियां डेल्टा का निर्माण न करके ज्वालामुख का निर्माण करती हैं, यानी डेल्टा के जगह ज्वालामुख का निर्माण करती हैं। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। तो अगला दिन प्रश्न बनेगा कि ताप्ती नदी कितनी दूरी तय करती है, तो 724 किलोमीटर याद रखिएगा। और यह खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य में लगभग 1312 किलोमीटर तक बहती हुई अरब सागर में जाकर मिलती है। यह नर्मदा नदी और विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य वाला। अगला, द जोग फॉल आर सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी, देखिए श्रावती नदी पर स्थित है जोग फॉल। जोग फॉल, गोरसोपा फॉल्स या जोग फॉल्स कर्नाटक राज्य में भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पानी का झरना है। तो प्रश्न बनेगा कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पानी वाला झरना कौन है। तो वह है जोग फॉल्स, और कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में। यह शरावती नदी के 253 मीटर यानी फीट में देखा जाए तो 830 फीट से नीचे गिरने से बनता है। तो बनने का कारण भी है कि यह शरावती नदी के 253 मीटर नीचे गिरने से बनता है। अगला प्रश्न है कि जैसलमेर में वर्षा कितनी होती है। तो जैसलमेर वर्षा होती है 9 सेमी। देखिए जैसलमेर में वर्षा लगभग 9 सेमी होती है। जैसलमेर राजस्थान में अरावली के पश्चिम में स्थित है। ये चीज़ याद रखिएगा, जैसलमेर राजस्थान के कहाँ पे स्थित है, तो अरावली के पश्चिम में स्थित है। मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा तक पहुँचने तक शुष्क हो जाती है। यह क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव पेटी में स्थित है। जहाँ हवाओं में नमी की मात्रा कम होती है वहाँ वर्षा नहीं होती। यह क्षेत्र उच्च हिमालय से दूर है, इसलिए वर्षा बिल्कुल नहीं होती है और 9 सेंटीमीटर तक ही जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक है। तो कौन सा राज्य सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक है, तो वह है राजस्थान। ऑप्शन ए, यह सबसे बड़ा मैंगनीज प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया का। देखिए निम्न में से राजस्थान सबसे बड़ा मैंगनीज का उत्पादक राज्य है। मैंगनीज एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका ज़्यादातर प्रयोग धात्विक उद्योगों में किया जाता है। लौह इस्पात उद्योगों के लिए मैंगनीज एक आवश्यक अवयव है। मैंगनीज का प्रयोग रसायन उद्योग में जैसे ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बैटरी, चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में किया जाता है। चीन विश्व में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का लगभग 27% चीन ही उत्पाद करता है।
तो अगला दिन प्रश्न बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक देश कौन है? तो उत्तर होगा चाइना।